आप सबको मेरे YouTube स्टडी चैनल जी के जी से भी सबको स्वागत है। आप सबको पता है कि बिहार सिविल कोड में जो है चपरासी की वैकेंसी आई हुई है। चपरासी बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए एक सुनहरा मौका है। और आप याद करिए, जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में आए थे तो बहुत सारे लोग आपको ताना मारा था, चपरासी बन के तो दिखा दें। हालांकि ऐसे चुनौती को ना तो दिल से लीजिए और ना दिमाग से लीजिए, क्योंकि ऐसी चुनौती ऐसे ही लोग देते हैं जिनके पास ना तो दिल होता है ना तो दिमाग होता है, और खुद का जीवन आप समझ ही रहे हैं। लेकिन आप इस चुनौती को स्वीकार करिए और एक बार अपने अंतरात्मा से कहिए, नून रोटी खाएंगे और समर सर के साथ चपरासी बन के दिखाएंगे। तो अगर चपरासी भी बनना है तो आपको मेहनत करना होगा और आपको रेगुलर सेट प्रैक्टिस करना होगा। हम आपको द प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर इसका सारा का सारा सेट प्रैक्टिस कर जाते हैं तो 75% समझिए आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सेट के पहले पार्ट में हिंदी लैंग्वेज है और इसका पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर शब्द व्यथा दिया गया है और कह रहा है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो व्यथा के बहुत सारे पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे दुख, पीड़ा, संताप, कष्ट। तो इस ऑप्शन में पीड़ा है, तो पीड़ा जो है व्यथा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी नंबर होगा, पीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चटकाना मुहावरे का सही अर्थ बताता है। तो जूतियां चटकाना का मतलब होता है व्यर्थ का इधर उधर घूमना, यानी कि जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ का इधर उधर घूमना, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर उपयुक्त दिया गया है, लेकिन उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर। यहाँ पर निम्नलिखित होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो है शब्द, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन में से इस खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पर उपयुक्त ना होके निम्नलिखित होना चाहिए। तो यहाँ पे लाइन है, कालिदास कवियों डैश 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 श्रेष्ठ हैं। तो कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, में, ये वाला, यानी कि इस खाली स्थान में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ पर शब्द दिया गया है तम। तम मतलब होता है अंधकार, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा प्रकाश, यानी कि तम का जस्ट उल्टा जो है बी नंबर वाला यानी प्रकाश, ये सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है जिसकी आयु लंबी हो, यानी कि अनेक शब्द का एक शब्द पूछा जा रहा है, तो जिसकी आयु लंबी हो उसको दीर्घायु बोलेंगे, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दीर्घायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर भी अनेक शब्द का एक शब्द पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लाइन है, नीचे लिखी हुई। तो अभी हमने आपको बताया है कि उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर और निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा गया है। तो नीचे लिखी हुई चीज़ को क्या बोलेंगे, निम्नलिखित, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, निम्नलिखित, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर शब्द दिया गया है केशव और इसका पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कृष्ण को जो है केशव बोला जाता है और कृष्ण को गोपाल भी बोला जाता है, यानी कृष्ण, केशव, गोपाल, ये सारे के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गोपाल, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी करने का मतलब हिज्जा है, इंग्लिश में कहे तो स्पेलिंग, यानी कह रहा है कि ये जो 4 आपका दुःस्वप्न का 4 रूप दिया गया है, इसमें से दुःस्वप्न का कौन सा स्पेलिंग सही है। तो दुःस्वप्न का इसमें से स्पेलिंग सही होगा ये वाला, सी नंबर, ये वाला स्पेलिंग सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी सही वर्तनी वाले शब्द ये दुःस्वप्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। मुंह फुलाना मुहावरा एक है, मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है अप्रसन्न होना, रूठ जाना, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अप्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कह रहा है कि ये एक सेंटेंस दिया गया है और कह रहा है कि इस सेंटेंस में से किस वाले पार्ट में जो है कुछ गड़बड़ी है, यानी कि अशुद्धता है। तो यहाँ पर हम वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य है, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सबसे पुराना नहीं होगा, यहाँ पर सबसे पुरानी नहीं होगा, सबसे पुरानी नहीं होगा। यहाँ पे जो यहाँ देख रहे हैं सबसे पुरानी, तो राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पर जो है ना, ये पुल्लिंग है, तो पुरानी नहीं होगा, पुराना हो जाएगा, यानी कि बी नंबर, ये वाला, सबसे पुरानी, ये वाला गलत है, सबसे पुरानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। फिर से यहाँ पर उपयुक्त दे दिया है। अच्छा, उपयुक्त यहाँ पे दिया गया है ना, उपयुक्त नहीं दिया गया है, उपयुक्त। उपयुक्त मतलब होता है कि इसमें से जो है उचित कौन सा, उपयुक्त मतलब यहाँ पर उचित हो जाएगा, यानी यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इस 4 ऑप्शन में कौन सा उचित होगा इस खाली स्थान में भरने के लिए। तो यहाँ पे जो है, तुम्हें रोटी खानी है, डैश 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 चावल खाना है, तो इसमें सही कौन सा आ जाएगा आपका, तो या, ये वाला आ जाएगा, तुम्हें रोटी खानी है या
चावल खाने हैं, यानी खाली स्थान पर या इसका सही आंसर सी हो जाएगा या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्प में से चुने। तो विलोम का मतलब वही होता है विपरीतार्थक उल्टा, तो कर्कश का मतलब होता है कठोर, और इसका जस्ट विलोम कौन सा हो जाएगा, मधुर। तो सही आंसर सी हो जाएगा मधुर, कर्कश का विलोम मधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो इंद्र पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है, यानी अनेक शब्द का एक शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसको इंद्रजीत बोलेंगे, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा इंद्रजीत। और रावण का एक बेटा था मेघनाद, मेघनाद जो है इंद्र पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए उनका नाम इंद्रजीत पड़ गया था। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले उसको इंद्रजीत बोलेंगे। जो इंद्रिय पर जो है विजय प्राप्त कर लें उसको क्या बोलेंगे, जो इंद्रिय पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको जितेंद्रिय बोलेंगे, यानी इसका सही। तो इसके लिए मैंने कि जो इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेगा ना, उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड जितेंद्रिय आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पर इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो आपके अंदर में जो है ना एक आशा या फिर आशीर्वाद यानी कि इच्छा की भावना उत्पन्न होती है, यानी कि यह एक इच्छावाचक वाक्य हो गया। सही आंसर सी हो जाएगा इच्छावाचक ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इतिश्री, यानी कि खत्म करना, यानी सही आंसर ये हो जाएगा इतिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्रिस का विलोम क्या होगा। क्रिस का मतलब होता है ना दुबला पतला, दुबला पुतला का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, हट्टा कट्टा हृष्ट पुष्ट। यहाँ पर हष्ट दे दिया है लेकिन यहाँ पर हृष्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि क्रिस दुबला पतला का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट, यानी डी वाला ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो खूंटी मतलब एक खूंटी, खूंटी का मतलब होता है कोई लकड़ी का जो है खूंटा जो होता है इस तरह से। तो अगर एक खूंटी है तो उसको जो है हम खूंटी बोलेंगे, अगर बहुवचन में है तो उसको खूंटिया बोलेंगे, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा खूंटिया, खूंटी का बहुवचन खूंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का अस्थायी भाव जो है आपका हो जाएगा शोक, करुण रस। तो ये शोक को व्यक्त करता है, ये भाव जो है शोक को व्यक्त करता है, तो सही आंसर बी हो जाएगा ये शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो जो आग जंगल में लगती है ना उसको दवानल बोलते हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा दवानल। और बहुत लोग जो है कन्फ्यूज कर जाएगा वनाग्नि, यानी वन का जो अग्नि होता है उसको जंगल में लगने वाली आग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा। जंगल में जो आग लगती है यानी कि वन में जो आग लगती है उसको दवानल बोलते हैं, ना कि वनाग्नि। इसका सही आंसर भी हो जाएगा दवानल। और यहाँ पर बरवानल है, जो समुद्र में आग लगता है ना, जो समुद्र में गर्मी होती है, तो उस गर्मी समुद्र में आग लगने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जो है एकदम से आग का लो जलने लगता है। समुद्र में भी गर्मी होती है, जब धूप उगता है, धूप के कारण से जो है सूरज के कारण से जो है समुद्र में गर्मी उत्पन्न हो जाता है, तो समुद्र के गर्मी को जो है समुद्र के आग को बरवानल बोलते हैं। अब जठराग्नि, जठर मतलब होता है पेट, और तो पेट के अग्नि, पेट का अग्नि कहने का मतलब ये नहीं कि पेट में कुछ चीज़ सुलग रहा है। पेट का अग्नि कहने का मतलब जब आपको भूख लगती है तो आप महसूस करते हैं कि आपका पेट जो है कुछ गर्म हो गया है, तो उसको जो है आयुर्वेदिक भाषा में जठराग्नि बोलते हैं, यानी कि पेट के गर्मी को जठराग्नि बोलेंगे। इस शब्द को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जंगल की अग्नि, तो जंगल की अग्नि को दवानल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन थे। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त थे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आ दीर्घ ई उ ये सारे के सारे मूल दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वर्तनी करने का मतलब स्पेलिंग या फिर हिज्जय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्ययन। अध्ययन जो है ये सही वर्तनी वाला शब्द है, ये सब जो है गलत वर्तनी है इस अध्ययन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अनाथ का मतलब होता है अनारी, ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा, सी हो जाएगा अनारी। अनाथ का पर्यायवाची शब्द अनारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो हमने आपको बताया था कि जिसमें गिनती का भाव प्रकट हो, तो पंचवटी में गिनती का भाव प्रकट हो रहा है, गिनती है, पंच गिनती है, तो यह द्विगुणी समास हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा द्विगुणी समास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा दोनों वचनों के समान है। यहाँ पे कह रहा है ना कि ये जो 4 शब्द दिया गया है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें कि एक वचन भी है बहुवचन भी है। तो कथा में जो है, कथा में एक वचन है तो इसको बहुवचन हो जाएगा कथाओं।
लता में एक वचन है, लताओं में लताओं जब होगा तो द्विवचन होगा। कुटी में एक वचन है, जब कुटिया होगा तो द्विवचन हो जाएगा। तो सरसों में जो है एक वचन भी है और द्विवचन भी है। सरसों को हम सरसों नहीं बोल सकते, सरसों का जो है एक ही वचन हो सकता है, ठीक है। यानी इसका सही आंसर, इसमें सरसों में दोनों वचन है, लेकिन कथा, लता, कुटी इसमें दो वचन है। एक कथा हो सकता है या फिर अनेक कथा हो सकता है, एक लता हो सकता है या फिर अनेक लता हो सकता है, कुटी एक हो सकता है या फिर अनेक हो सकता है, यानी कि दो फॉर्म हो सकता है सबका। लेकिन सरसों जो है, सरसों एक वचन में भी हो जाएगा, द्विवचन में भी हो जाएगा, अनेक में भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुझसे अलग रखता है, मुझसे अलग रहता है। तो अलगाव का भेद से का हो गया। तो रेखांकित भाग में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है, नहीं इसका आंसर भी हो जाएगा अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी में कौन सा जो है, अधिकारी में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकारी में जो है अधि उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा अधि। यह शब्द में पहले लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द जो है संस्कृत शब्द होता है, जिसका हिंदी में हम लोग धड़ल्ले सा प्रयोग करते हैं। तो तत्सम में जो है इसमें से जो है चारों ऑप्शन में से बी नंबर वाला जो है तत्सम शब्द है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा शोभन, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर 4 षष्ठ का रूप दिया गया है और कह रहा है इसमें से किसका हिज्जे सही है। तो ये वाला षष्ठ का जो रूप है, इसका जो हिज्जे है ये सही है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा षष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, जो केंद्र की तरफ उन्मुख होता है ना, उसको केंद्राभिसारी बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा केंद्राभिसारी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो इस गद्यांश के आधार पर आपको आंसर देना है। तो ये आपका गद्यांश हो गया और 31 से लेके 35 तक जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आपको जवाब देना है। तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, इसको यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। इसमें से जो है इस गद्यांश का पहला क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि 31 नंबर का क्वेश्चन, गद्यांश में अहंकार शब्द किस ओर संकेत करता है। तो गद्यांश जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अंधकार शब्द जो है बुराइयां और कठिनाई की ओर संकेत करता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा बुराइयां और कठिनाइयाँ। तो यहाँ पर हम खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जीवन में बहुत अहंकार है, अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि अंधकार शब्द किस ओर अंकित करता है। तो यहाँ जब आप पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि अंधकार शब्द जो है बुराइयां और कठिनाइयों की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है। तो लेखक ने सबसे बड़ा पाप किसको कहा है? जब आप इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा अंधकार को स्वीकार किया है। लेखक ने सबसे बड़ा पाप जो है अंधकार को बताया है, सी नंबर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस गद्यांश को जो आप पढ़ेंगे तो इसका उद्देश्य पता चलेगा, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना, ये वाला सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस गद्यांश के उपक्रम का अर्थ है। तो इस गद्यांश के उपक्रम का अर्थ हो जाएगा व्यवसाय और कार्य, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। तो जीवन में आ गया तो में जो है ये कारण हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा अधिकरण कारक। यहाँ से इंग्लिश वाला पार्ट शुरू हो गया और इंग्लिश का पहला क्वेश्चन यानी कि सीरियल वाइज जो है क्वेश्चन है 36 नंबर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड इन वन सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कह रहा है कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड को जो है सेंटेंस ही बोलते हैं, और कह रहा है कि इस सेंटेंस के बदले एक वर्ड किसका आप यूज कर सकते हैं, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, यानी हिंदी में कहे तो अनेक शब्द का एक शब्द। यहाँ पर है, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन एक्सरे एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशन, यानी कि एक्सरे या फिर अदर काइंड ऑफ जो रेडिएशन, जो डॉक्टर जो इसका स्पेशलिस्ट होता है एक्सरे का या फिर रेडिएशन वगैरह का, तो उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा रेडियोलॉजिस्ट। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सब देख रहे होंगे, एक है कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय यानी कि हार्ट का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और यहाँ पर यूरोलॉजिस्ट होता है, जो पेशाब से संबंधित रोगों का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है उसको यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट, जो किडनी का डॉक्टर होता है ना, जो किडनी के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन प्राप्त किए रहते हैं, उन डॉक्टर को हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इन सारे को भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर जो है ना एक्चुअली में है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है एक डायरेक्ट आपका सेंटेंस दिया गया है ये वाला, यहाँ पर है
विदुषी द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू अवॉइड शुगर सेड प्रभा, यानी कि ये जो है ना ये जो है डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट में हमको बदलना है। तो इनडायरेक्ट में जो है इसका हो जाएगा सही आंसर, प्रभा टोल्ड द विदुषी दैट डॉक्टर हैड एडवाइज्ड हर टू अवॉइड शुगर, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर से संबंधित क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ये जो एक सेंटेंस आपको दिया गया है, ठीक है, और इस सेंटेंस में कौन सा जो है पोर्शन ग्रामेटिकल मिस्टेक वाला है, ग्रामेटिकल एरर वाला है। तो पहला लाइन है वी ऑल आर वेटिंग ईगरली एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग यू सून, नो एरर। तो 38 वाले में जो है एरर वाला पार्ट हो जाएगा ये वाला, फॉरवर्ड फॉर सीइंग यू सून। यहाँ पे फॉर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली में टू का प्रयोग होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये टू का सब यहाँ पे फोर नहीं टू हो जाएगा। तो सी नंबर वाला ये वाला जो है गलत, यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक। एक सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया गया है और कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, दिस क्लास यूज टू बी वेरी नॉइजी बट इट वाज अनयूजुअली। मैं कह रहा है कि ये क्लास जो है पर डे जो है नॉइजी रहता था, बहुत हो हल्ला होता था, लेकिन पता नहीं आज जो है ये बहुत शांत है, सबड्यूड हो जाएगा। सी नंबर ये वाला हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि एक ये जो है एक सेंटेंस दिया गया है और कह रहा है कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एबल टू बी हियर्ड। तो एबल टू बी हियर्ड का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा मतलब कि जो सुनने लायक हो, ऑडिबल, ये वाला हो जाएगा। जो सुनने लायक होगा उसको ऑडिबल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है और पूछा जा रहा है इसमें से किस शब्द का जो है स्पेलिंग मिस्टेक है। तो 40 का सी स्टेबल, ये सब सही स्पेलिंग है, लेकिन स्टेबल इसका स्पेलिंग सही नहीं है। इसका स्पेलिंग हो जाएगा STUBBLE, ये होगा। डबल बी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है EL, लेकिन जस्ट उल्टा हो जाएगा, L यहाँ पे चला जाएगा, E यहाँ पे आ जाएगा, यानी LE हो जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पे इडियम्स दिया गया है हैव कोल्ड फीट। हैव कोल्ड फीट का जो है इसका मतलब कि मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होता है आत्मविश्वास खोना, लूज कॉन्फिडेंस, यानी इसका बी नंबर ये वाला जो है इसका मीनिंग सही हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है कि एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड का उल्टा यानी कि विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है। इंग्लिश में कहे तो एंटोनिम्स। तो कन्फर्म का मतलब होता है एकदम से पुष्टि कर देना, और जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा खंडन करना। तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है खंडन करना, यानी कन्फर्म का ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हॉस्टाइल दिया गया है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है आपका, हॉस्टाइल का मतलब होता है यहाँ पे हो जाएगा, हॉस्टाइल का मतलब एक्चुअली में होता है प्रतिकूल, और जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा ना फ्रेंडली, मित्रवत, ये वाला, यानी कि हॉस्टाइल का जस्ट एंटोनिम्स फ्रेंडली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर वर्ड दिया गया है रिप्लेस, ठीक है, तो रिप्लेस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो रिप्लेस का सिनोनिम सब्स्टिट्यूट, ये वाला हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर वर्ड दिया गया है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक, और जस्ट इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा कौन सा, रियलिस्टिक, ये वाला, ठीक है, यानी कि ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर सेंटेंस विल बी डी। यानी यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है माई कार ब्रोक इनटू व्हाइल आई वाज ऑन माई वे ऑफिस, नो एरर। तो इसमें से कौन सा पार्ट वाला एरर है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है एरर है, यहाँ पर ब्रोक नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू बी फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और एक ये सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर फिल द इन ब्लैंक्स कह रहा है, खाली स्थान को भरने के लिए कह रहा है। तो सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। सेंटेंस है वी शुड केयरफुली डैश वास्टिंग फूड। तो इसका सही आंसर जो यहाँ पर जो है अवॉइड हो जाएगा, अवॉइड वर्ड यहाँ पे आएगा, अप्रोप्रिएट रहेगा। वी शुड केयरफुली अवॉइड वास्टिंग फूड, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। कह रहा है एक सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस में है, इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं अनंत वाज रिकॉर्डिंग ए न्यू सॉन्ग इन हिज स्टूडियो। तो ये है एक्टिव वॉइस में, और इसको जो है हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा ए न्यू सॉन्ग वाज बीइंग रिकॉर्डेड बाय अनंत इन हिज स्टूडियो, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पे इडियम्स दिया गया है, टू बी इन हॉट वाटर, इसका मतलब होता है ना कठिनाई या ख़राब स्थिति में होना। तो इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका सही मीनिंग जो हो जाएगा, जब चारों ऑप्शन पर हम विचार करेंगे, टू बी इन डिफिकल्टी सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइड। करेक्ट, मैंने टू बी इन हॉट वाटर का मतलब समझ आइए ना कि खराब स्थिति में, परेशानी में, कठिनाई में हो।